बोले ये जो कर्म है, हम लोग जो कर्म की शक्ति है, हमारी ज्ञान जानने की शक्ति है और हमारी भक्ति की शक्ति है, ये गोपियों देखो, ये जो 24 लोग थे ये कर्म कांड में फंस गए, भगवान को जान नहीं पाए और भगवान को मान नहीं पाए। जो जाना, बोले कौन? बोले ज्ञानी। बोले कौन? उद्धव। वो भगवान को जाना और नंद बाबा को बताया, किसके लिए रोता है बाबा, ये तो नारायण है, ये तो परम पुरुषोत्तम है। लेकिन नंद ने कहा जा, मैं नहीं मानता, वो मेरा पुत्र है। उद्धव ने जाना, ज्ञान था, उद्धव ज्ञानी था, बृहस्पति का शिष्य है, ज्ञानी है, इसलिए ज्ञाना और भगवान को जान गया कि ये कौन है। लेकिन भक्ति नहीं थी उद्धव में, इसलिए भगवान को मान नहीं पाया। मान नहीं पाया कि परमात्मा थी, भगवान थी, ब्रह्मते इति शब्दते, ये ब्रह्म है, बस जान गया। और ब्रह्म का ना कान है, ना मुड़ है, ना सर है, कुछ है। तो फिर ब्रह्म बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिना पांव के चलता है और बिना कान के सुन लेता है, वो है ब्रह्म। ये इसको ब्रह्म भी कहते हैं कृष्ण को, ये भगवान भी है और ये परमात्मा भी है। भगवान परम ब्रह्म कौन? जो दूर से दिखता है एक आम के पेड़, बस केवल देखो, और उसके पास में जाके लाल टपकने वाले आम को देखो, बोले आम का पेड़ है जी। बोले जो देखता केवल है आम का पेड़, वो ज्ञानी, वो ब्रह्म। जो आम का पेड़ के आम देख के जानता, ये आम का पेड़ तुल लिया, देख भी लिया आंख से, जान भी लिया आम का पेड़, वो कौन है? वो है परमात्मा। और जो आम को देखता भी है, जानता भी आम है और चूसता भी है, वो है भगवान। गोपियों ने जाना भी, माना भी और भगवान को चूसा भी, वो है गोपी। बोले कैसे? जैसे उद्धव ने समझाया, 5 साल पहले मैंने आप लोग को समझाया था यही। उद्धव ने कहा कि हे गोपियों, ये तो ब्रह्म है, किसके प्रेम में तुम लोग पड़े हो? तो सारे गोपियों ने कहा, मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हर लिया माधुरी मूर्ति, निरख नयन की को। उद्धव, एक बार हम लोग होली खेले थे रे। बोले तुम लोग होली खेले थे ब्रह्म के साथ? अरे होगा तेरा ठूठ ब्रह्म, वो तो हमारा कान्हा था। हम लोग होली जब खेले थे, पीछे से आया और हमारे आंख में इतना गुलाल देके चला गया। हम लोग दौड़े दौड़े गए यमुना में और यमुना में आंख से ऐसे ऐसे करते रहे। किसी सहेली ने पूछा कि सहेली 10 मिनट हो गया तुमने आंख को धो लिया, क्या अभी तक फाग आंख से नहीं निकला है? बोले फाग तो कब से निकल गया यमुना जी की कृपा से, लेकिन आंख में जो डला हुआ है वो चीज तो यमुना की धोने से निकल गया, लेकिन जो आंख में बसा हुआ कृष्ण, उसे किस यमुना से धोए? धन्य वो गोपियां, धन्य वो महाभागों। कहते मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हर लिया माधुरी मूर्ति, निरख नयन की कोर। ऊधो मन माने की बात, ऊधो मन माने की बात। हे उद्धव, ये मन लग गया तो लग गया। दाख खजूरा छोड़ के, द्राक्षा किशमिश खजूर को छोड़ के 20 पेड़ में रहने वाला 20 फल का कीड़ा 20 को खाता है। दाख खजूरा छोड़ के विष कीरा विष खात रे उधो, मन माने की बात। श्याम तन श्याम मन, श्याम है हमारे धन, आठों याम उधो हमें श्याम से ही काम है। श्याम हिए श्याम जिए, श्याम बिनु नाही तिए, आंधे सी की अंधे की लकड़ी जैसे आधार श्याम जी की नाम है। श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो बोलाई सब धाम है। उधो हे उधो तुम आए बोरे, बोरे माने पागल, ज्ञानी को ब्रज की गोपियां पागल बोलते हैं अपने भाषा से। उधो तुम भय बोरे, अरे पाती लेके आए दौड़े, कृष्ण की चिट्ठी लेके आ गए।
जोग कहाँ रखें, तू जोग सिखाता है वो तो हमें। अरे यहाँ रोम रोम में श्याम है, रोम रोम में श्याम है। तू पाती लेके आ गया कृष्ण के और योग सिखा रहा है। हम योग को कहाँ रखें, हमारे हर रोम में श्याम है। ऊधो मन माने की बात रे, ऊधो मन माने की बात रे, ऊधो मन माने की बात। दाख खजूरा छोड़ के विष कीड़ा, दाख खजूरा छोड़ के विष कीड़ा, विष कीड़ा विष खा रे, ऊधो मन माने की बात रे, ऊधो मन माने की बात। जो चकोर दे कपूर को तजी, तजी अंगार अघा, हो मधुप करत घर कोरे काठ में, बंधत कमले के पार रे, ऊधो रे ज्ञानी हो मन माने की बात रे, ऊधो मन माने की बात। हे उद्धव, तू शायद नहीं समझा, ये जो भौरा है ना, ये भौरा काट के लकड़ी पे घर बना लेता है, काट को टुक 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 करके घर बना लेता है, काट को लकड़ी को तोड़ लेता है। लेकिन जब भौरा कमल के फूल में बंधता है और उसका खुशबू लेता है तो उसको काट के नहीं उड़ता है, भले मर जाता है। हे उद्धव, लकड़ी के घर बनाने में काटने वाले प्रेम के कारण कमल के पत्ता में अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। ध्यान रखें, ये जो पतंगा है ना, कीड़ा, ये पतंगा जानता है कि मैं आग में जाके मर जाऊंगा, लेकिन उद्धव उसे प्रेम है आग से, इसलिए वो आग में जाके अपने जीवन लीला को समाप्त कर देता है। जो पतंग हित जानी आपनो, जो पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात रे, ऊधो रे ज्ञानी मन माने की बात रे, ज्ञानी मन माने की बात।
नारायण जाको मन जासो, नारायण जाको मन जासो, ताकि सोई सुहाग रे ऊधो रे प्राणी मन माने की बात रे ऊधो मन माने की बात। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। तजहि ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनहि। अरे तजियो पिता प्रहलाद, जो भगवान के रास्ते में अड़चन डालता था, वो पिता को प्रहलाद ने त्याग दिया। विभीषण बंधु, भाई दोस्त और बंधु विभीषण ने त्याग किया। भरत महतारी, राम का विरोध करने वाले माँ को भरत ने त्याग कर दिया। गुरु बलि रूपी गुरु को कौन ये त्याग कर दिया? कौन? बलि ने गुरु शुक्राचार्य को त्याग कर दिया। भय मृद मंगलकारी, माना कि ये सब मंगलकारी हैं, लेकिन भगवान के दूर रहने के कारण, प्रेम से हटाने के कारण ये त्यागने की योग्य हुआ। ध्यान रखना हे उद्धव, भगवान ने एक तरफ और एक तरफ अर्जुन को, यज्ञात्वा मत्तो भवति। हे अर्जुन, ये जो भक्ति है, इस भक्ति के बारे में मैं तुम्हें समझा रहा हूं, और इसको तुमने श्रुति पुराण अनेक प्रकार के ग्रंथों में भी आप पाएंगे। अनेक प्रकार की भक्ति का सूत्र कहने नारद, पराशर और न जाने पुराना महात्माओं ने कितने प्रकार के भक्ति का सूत्र दिया। एक दो सूत्र जब भक्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो हम लोग ले लें। शा तस्मिन वो भक्ति परम प्रेम स्वरूपा, वो भक्ति परम प्रेम स्वरूपा है। वो भक्ति जो तीव्र है, जो अनन्य है, वो ईश्वर के प्रति परम प्रेम स्वरूपा है। कौन कहता है? नारद भक्ति सूत्र। नारद ने जो भक्ति का कुछ लक्षण बताया, वो कहता है तत्प्राप्य परम प्रेम स्वरूपा तास तस्मिन परम प्रेम स्वरूपा। बोले वो प्रेम स्वरूपा है। प्रेम माने गोपी, अभी उस तरफ जाने की जरूरत नहीं। प्रेम स्वरूपाच, फिर दूसरा अमृत स्वरूपाच। नारद भक्ति सूत्र ने कहा, जो मुनि मुक्ति नहीं चाहते और भक्ति चाहते हैं, उसको भक्ति अपने आप में मुक्ति का तिलक करता है। बोले रामायण, असविचारी हगई भगति सयानी, मुक्ति निरादरी भगति मुभानी। तो कहा ये प्रेम स्वरूपा है, परम प्रेम स्वरूपा। पहला सूत्र कौन? वो भक्ति। कौन कहता है? नारद भक्ति सूत्र। और दूसरा कहता है अमृत स्वरूपाच, वो अमृत स्वरूप है। तीसरा यह लब्ध्वा, जो पा गया। ऐसे तो इसको मिलता नहीं, लेकिन जो पा गया, यह लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, सिद्ध हो जाता है। अमृतो भवति ही, वो अमृत प्राप्त कर लेता है। तृप्तो भवति, वो तृप्त हो जाता है, उसका कोई जीवन में जिज्ञासा नहीं रहता है। मुक्ति भुक्ति, ध्यान रखें, ये जो मुक्ति है, हरि भक्ति जो मुक्ति है, ये भक्ति करने वाले की चरण की दासी है। फिर कहता है नारद भक्ति सूत्र कि सुनो, इसमें परम प्रेम स्वरूपा है, ये अमृत स्वरूपा है। यह लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति और न कांक्षति इत्यादि ने कहा। यत् प्राप्ते न किंचित वांछति, कोई इच्छा नहीं रह जाती। न सोच्यति, क्या होगा क्या नहीं, कल की सोच और पिछला जो चला गया उसके बारे में चिंता नहीं करती। नहीं सोच्यति